कम टू द शॉर्ट क्वेश्चंस. डिफाइन द टर्म एथनिक, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एथनिक एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो शेयर्ड कल्चर के ऊपर या फिर आप कॉमन डिसेंट के ऊपर आप कह सकते हैं वो बेस्ड होता है, जिसमें पीपल जो है या लोग जो है वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि उनका रिलीजन सेम हो या उनकी नेशनलिटी सेम हो, बट अगर वो एक दूसरे के कल्चर को शेयर करते हैं, दैट मीन्स द टर्म इज एथनिक. चेक्स एंड बैलेंस, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. चेक्स एंड बैलेंस दैट मीन्स के इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये एक दूसरे के कामकाज को चेक करते हैं कि एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन को कहीं भी अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना करे और उसके कामकाज को वो देखते हैं. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन? वर्टिकल डिवीजन मैंने पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल पे करता है. दैट इज द यूनियन और यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड द local government. Local government means municipality and the panchayat at the lower level. You can say, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, that is the union level, state level और the local government. ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है. Now come to the question, that is why is ethnic composition of Belgium is very complex. Here are the point, that is 59% of the country's total population जो थी वो डच स्पीकिंग थी और 40% जो लोग थे वो वेल्सन रीजन में रहते थे जो फ्रेंच बोलते थे और ओनली अबाउट 1%, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, वो जर्मन स्पीकिंग थे. यानी देयर आर 3 लैंग्वेज, दैट इज द फ्रेंच, जर्मन एंड डच. ये इन्होंने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे. जबकि बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसल्स में 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो फ्रेंच स्पीकिंग थी और ओनली जो थी 20% की पॉपुलेशन डच बोलती थी. दिस इज़ द रीज़न कि जब कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यानी जब पावर शेयर किया गया तो 2 बेसिस पे किया गया, दैट इज़ द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द डच स्पीकिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. ये क्वेश्चन आपकी 2015 के CBSE के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है. जैसा कि हमने पहले भी बताया है, डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल और डेमोक्रेटिक रूल जो है वो पावर को शेयर करता है अपने रीजन के अंदर बाय शेयरिंग द पावर और यू कैन से बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल को आप ये कह सकते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, यानी हर इंसान को यहाँ पर हर पर्सन टू पर्सन को एक राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन मेथड के ज़रिए चुन सकें. और आप ये कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर जो है वो एक डाइवर्सिटी को और उनके डिज़ायर्स को एक शेयर्ड आइडियल्स में कन्वर्ट करता है अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक कंट्री के अंदर. तो एक्चुअली यू कैन रिप्रेजेंट कि डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल मेथड है, आप ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमें या वी द पीपल ऑफ इंडिया और द पीपल ऑफ एनी अदर कंट्री, वेदर दे बिलोंग टू अ बेल्जियम और दे बिलोंग्स टू अ श्रीलंका, उनके पास में एक डाइवर्सिफाई वे में वो अपने आप को शेयर करते हैं, अपनी पावर्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने कल्चर को, ताकि जो है इजीली स्मूथली गवर्नमेंट को रन किया जा सके और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंपैरेटिवली ईजियर हो सके. तो ऑल इन वन डेमोक्रेसी जो है आप ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी एक हमें गवर्नमेंट को सुचारू रूप से या एक अच्छे रूप से चलाने के लिए जो है हमेशा प्रोवोक करती है. सो इन ऑल हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि पावर कैसे शेयर किया गया बेल्जियम में, श्रीलंका में, और हमने इसके ऊपर पूरा देखा कि बेल्जियम के अंदर 2 कम्युनिटी बेस्ड पे पावर शेयर किया गया, जबकि जो है श्रीलंका में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया हुआ. आई होप गाइज you know the concept of the power sharing now. Thank you.